वेलकम टू लीगल मैटर डिक्टेशन। आज हम लोग डिक्टेशन संख्या 13 को लिखेंगे। पहले 60 शब्द प्रति मिनट की दर से, उसके बाद 80 शब्द प्रति मिनट की दर से। आइए 60 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। संपूर्ण नोटिस को पढ़ने के बाद याची के लिए संदेह का कोई आधार नहीं रह जाता है कि प्राधिकारी ने याची के भूत एवं वर्तमान दोनों आपराधिक क्रियाकलापों पर विचार किया है। पूर्व आपराधिक अभिलेख को विवरण नोटिस में उल्लेखित होना आवश्यक नहीं था, जिसके कारण याची को शांति एवं व्यवस्था कायम रखने हेतु बंध पत्र निष्पादित करना पड़ा था। याची के नवीनीकृत क्रियाकलाप दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 47 के खंड ए और खंड सी के अंतर्गत निश्चित रूप से आते हैं। अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश में धारणा किया कि याची जुए का अड्डा चला रहा था और उसका यह क्रियाकलाप समाज के लिए हानिकारक था। यह सामान्य ज्ञान का मामला है कि जुए के अड्डे पर हर प्रकार की आपराधिक कार्यवाहियाँ होती रहती है। जो व्यक्ति जुआ घर चलाता है वह एक खतरनाक किस्म का इंसान है और उसका उन्मुक्त होना समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वासन के आदेश का कोई आधार नहीं था। यह स्पष्ट है कि यदि नोटिस में पक्ष के विरुद्ध कथित अपराध उल्लेखित नहीं किया गया है तो यह बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 56 को दूषित कर देगी। पिटीशन को पुलिस द्वारा दुष्चरित्र होने के आरोप पर निर्वासित करने की कार्रवाइयों की धमकी का दिया जाना निर्वासन की कार्रवाइयों को सदोष होने तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 के प्रतिकूल होने के आधार पर पिटिशनर द्वारा चुनौती का दिया जाना चूँकि दैहिक स्वाधीनता का अधिकार मूल अधिकार है, इसलिए धारा 47 और 50 के अंतर्गत निर्वासन कार्रवाइयाँ करने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध विश्वसनीय सामग्री पर आधारित कोई स्पष्ट और वर्तमान खतरा होना जरूरी है। दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 की धारा 47 और 50 में पुलिस
आयुक्त को राजधानी को अपराधों से मुक्त रखने के लिए निर्वासित करने की शक्तियाँ दी गई हैं। स्टॉप। 60 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। संपूर्ण नोटिस को पढ़ने के बाद याची के लिए संदेह का कोई आधार नहीं रह जाता है कि प्राधिकारी ने याची के भूत एवं वर्तमान दोनों आपराधिक क्रियाकलापों पर विचार किया है। पूर्व आपराधिक अभिलेख को विवरण नोटिस में उल्लेखित होना आवश्यक नहीं था, जिसके कारण याची को शांति एवं व्यवस्था कायम रखने हेतु बंध पत्र निष्पादित करना पड़ा था। याची के नवीनीकृत क्रियाकलाप दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 47 के खंड 1 और खंड सी के अंतर्गत निश्चित रूप से आते हैं। अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश में धारणा किया कि याची जुए का अड्डा चला रहा था और उसका यह क्रियाकलाप समाज के लिए हानिकारक था। यह सामान्य ज्ञान का मामला है कि जुए के अड्डे पर हर प्रकार की आपराधिक कार्यवाहियाँ होती रहती है। जो व्यक्ति जुआ घर चलाता है वह एक खतरनाक किस्म का इंसान है और उसका उन्मुक्त होना समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वासन के आदेश का कोई आधार नहीं था। यह स्पष्ट है कि यदि नोटिस में पक्ष के विरुद्ध कथित अपराध उल्लेखित नहीं किया गया है तो यह बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 56 को दूषित कर देगी। पिटीशन को पुलिस द्वारा दुष्चरित होने के आरोप पर निर्वासित करने की कार्रवाइयों की धमकी का दिया जाना निर्वासन की कार्रवाइयों को सदोष होने तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 के प्रतिकूल होने के आधार पर पिटिशनर द्वारा चुनौती का दिया जाना चूँकि दैहिक स्वाधीनता का अधिकार मूल अधिकार है, इसलिए धारा 47 और 50 के अंतर्गत निर्वासन कार्रवाइयाँ करने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध विश्वसनीय सामग्री पर आधारित कोई स्पष्ट और वर्तमान खतरा होना जरूरी है। दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 की धारा 47 और 50 में पुलिस आयुक्त को राजधानी को अपराधों से मुक्त रखने के लिए निर्वासित करने की शक्तियाँ दी गई हैं। स्टॉप।